सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं हो रहा अमल। रोहतक में 2 सफाई कर्मियों की मौत का मामला। ठेकेदार ने समझौता कर रफा दफा किया केस। किसी भी व्यक्ति को सीवर में उतारना पूरी तरह से गैरकानूनी। सीवर में उतरे 2 मजदूरों की हुई थी मौत। देश में सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों को लेकर एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, वहीं तमाम सरकारी दावों और आंकड़ों के बाद भी सीवर में सफाई कर्मचारियों की मौत रुक नहीं रही। रोहतक में मंगलवार को बीएमयू के सामने अमृत योजना में सीवर साफ करने के दौरान 2 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहले एक कर्मचारी सीवर सफाई करने के लिए नीचे उतरा और जहरीली गैस होने की वजह से नीचे ही बेहोश हो गया। इसी क्रम में एक के बाद एक 3 कर्मचारी नीचे उतरे, लेकिन सभी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। आज पीजीआई में परिजनों और ठेकेदारों की मौजूदगी में दोनों मजदूरों के शवों का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीवर सफाई में जान गंवाने वाले दोनों मजदूरों की पहचान हो गई है, जिनमें से एक मजदूर विकास दिल्ली का रहने वाला था और दूसरा मजदूर जिसका नाम सुरेश था वो यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक तीनों सफाई कर्मी अमृत योजना के तहत एक ठेकेदार के अंडर में पीडब्ल्यूडी का सीवर साफ कर रहे थे और नई लाइनें बिछा रहे थे। तभी सफाई करते समय ये हादसा हो गया। मृतकों के परिजनों और ठेकेदार से जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। यहाँ तक कि सभी लोग झूठ बोलकर अपनी पहचान छुपाते नजर आए। इतना ही नहीं, आईएमटी थाना प्रभारी जिनके अंडर में ये केस आता है वो भी अपना वर्जन देने से आनाकानी करते नजर आए। गौरतलब है कि इसी तरह के एक मामले में 1 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई थी। साथ ही पीठ ने यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मेला ढोने की प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाए। लगातार हो रहे इन हादसों के बाद भी हरियाणा सरकार जाग नहीं रही। मैनुअल स्क्वैचिंग एक्ट 2013 के तहत देश में सीवर सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को सीवर में उतारना पूरी तरह से गैरकानूनी है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये आदेश महज कागजों पर ही हैं। सीवर सफाई के दौरान मरने वालों में रोहतक अग्रणी है। बीते 3 सालों की बात की जाए तो यहाँ 3 सालों में 10 सफाई कर्मियों की सीवर की सफाई करने के दौरान मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स। थाना एमएससी से सूचना प्राप्त हुई थी अपने मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के सामने गेट नंबर 6 के सामने सीवरेज की सफाई करते हुए 2 सफाई कर्मचारियों की जहरीली गैस के कारण मृत्यु हो गई। जो इस सूचना पर थाना इमरजेंसी पीजीआईएमएस रोहतक पहुंचकर डेड बॉडी प्राप्त की गई। वह डेड बॉडी को डेड हाउस पीजीआईएमएस रखवाया गया। जो समय गैर होने कल दिनांक 21/11/23 को पोस्टमार्टम नहीं हो उसका आज दिनांक 22/11/23 को पुनः पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त दी गई है। जो वारसान कल दिनांक 21/11/23 को मुलाकी नहीं हुए थे, जो आज बयान हासिल करने के बाद उनकी कार्रवाई अमल में लाई गई है और दोनों मृतकों के कागजात तैयार करके डॉक्टर साहब को पेश किए गए। जो आज भी समय गैर होने के कारण पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं है, जो आइंदा करवाया जाएगा। परिजनों को सूचना दी गई? परिजनों को सूचना दी गई, जिनमें दोनों मृतकों के भाई मौके पे आए हुए हैं और जिन्होंने अपना बयान में इत्फाक़ी हादसा होना बयान किया है। नाम क्या मरने वाले का नाम एक विशाल सनोफ लाहौरी लाल दिल्ली प्रेमनगर का रहने वाला है। दूसरा सुरेश सनोफ राम कुमार मठिया मोयजा डीली सरेया थाना खांडसा फैजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।